जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा और नहीं पता है तो ये जानकारी हम आपको देते हैं कि पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं, जिन्हें श्राद्ध भी कहते हैं, श्राद्ध पक्ष। तो हमारे सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष को बेहद ज़्यादा खास माना जाता है और यह 16 दिनों तक चलता है। मान्यताओं के अनुसार लोग इस दौरान अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए कई प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, साथ ही उनका पिंडदान भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गया में पिंडदान के बाद इन नियमों को पालन उनको जरूर करना चाहिए, तभी उनको फल मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी अच्छे परिणाम चाहिए कि आपके पितृ जो हैं मोक्ष की प्राप्ति हो उन्हें, तो आप ज़रूर ऐसा काम करें जो हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष की, जो कि आने वाले हैं और ये बहुत जल्द से जल्द आ रहे हैं। जैसे कि 17 सितंबर को पितृपक्ष आरंभ हो जाएगा। तो पितृपक्ष का समय अपने आप में बेहद ही अहम होता है। इस दौरान लोग अपने पूर्वज के नाम से तर्पण करते हैं और दान पुण्य भी करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हो रहा है और ऐसा माना जाता है कि इस दौरान जो लोग पिंडदान करते हैं उन्हें पितृदोष से छुटकारा भी मिलता है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। वहीं जो लोग इस अवधि में अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए गया जाते हैं तो उन्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो जो लोग गया जा रहे हैं और या गया जाते हैं तो वो लोगों के लिए आज खास कर ये वीडियो हमने बनाया है कि उनको ज़रूर यह काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तर्पण करने के बाद घर पर जरूर करना है आपको यह काम। तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरा जरूर सुनिएगा। और अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण करने के लिए गया जाते हैं तो उन्हें वहां से लौटने के बाद ऐसे कुछ नियम हैं कि जिनका पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि घर पर आने के पश्चात श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए और सत्यनारायण कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए या सुनना चाहिए। तो दोस्तों, जो लोग गया करने जाते हैं और जो लोग लौट के आ रहे हैं तो वह अपने घर में इन नियमों का पालन जरूर करें। वह आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुने और ये पूजा करें उनकी विधिवत। श्री हरि विष्णु की पूजा आपको करनी है। इसके साथ ही विष्णु भगवान के नाम से गरीब ब्राह्मणों और अपने परिवार के सदस्यों को भोजन करवाना चाहिए। तो दोस्तों, गरीब जो ब्राह्मण हो या आपके परिवार में जो आपके जैसे जितने भी सदस्य हैं उनको भोजन अवश्य करवाएं। इन चीज़ों के बाद ही श्राद्ध पूर्ण माना जाता है और उसके शुभ परिणाम देखने को आपको मिलेंगे, साथ ही आपके पितृदोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसे कुछ नियम हैं जो आपको बेहद खास हैं और आपको ध्यान जरूर रखना है इन चीज़ों को। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है तो उससे आपको मुक्ति कैसे मिलेगी। जो लोग पितृदोष से छुटकारा पाना चाहते हैं उनके पितृपक्ष के दौरान उन्हें ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इसके साथ ही पंचबली भोग निकालना चाहिए और ज़रूरतमंदों को दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति जरूर मिलती है, साथ ही पूर्वजों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं इस दौरान गीता का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको बहुत ज़्यादा सरल उपाय बताए हैं जो आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। और आप अगर गया जा रहे हैं या वहाँ से लौट कर आए तो इन नियमों का पालन जरूर करें। और जैसे जो जो हमने इस वीडियो में बताया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ये जो पितृपक्ष होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खास होते हैं, क्योंकि इसमें हम जो ये 15-16 दिनों की अवधि चलती है तो इस अवधि में पितृ जो हैं धरती लोक पर आते हैं। पितृपक्ष के दौरान कई तरह को आपको सावधानी भी रखनी चाहिए, वरना आपको इससे नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको पितृपक्ष के समय आपको क्या क्या नहीं करना है उन चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसे भादव महीना है, पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। हमने आपको तारीख बता दी है, 17 सितंबर है 2024।
तो श्राद्ध भी कहा जाता है, इसे पितृपक्ष भी कहा जाता है। तो आइए आपको ऐसी चीज़ें हम बताते हैं जो आपको पितृपक्ष के समय नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपके पितृ आपसे नाराज़ हो जाते हैं और वह आपको दंड भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने बढ़ जाएंगी समस्याएं अगर आपने यह गलती कर दी तो। पितृपक्ष के दौरान आपको भूल से भी लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में लोहे का सामान खरीदने से निगेटिव ऊर्जा घर में आ जाती है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो दोस्तों जब पितृपक्ष चल रहे हो तो आपको भूल कर भी लोहे का सामान घर पे नहीं लाना है। और दूसरी चीज़ क्या नहीं लाना है, पितृपक्ष में नए कपड़े, गहने आदि खरीदने से भी आपको मनाही होती है। ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है, यह आपके पितरों की नाराजगी का कारण बन सकता है। इसी के साथ नया वाहन हो, प्रॉपर्टी खरीदना है, पितृपक्ष के दौरान ये सारी चीज़ें वर्जित होती हैं। तो आपको कोई भी नया काम नहीं करना, नए कपड़े, नए गहने, नई जो वाहन है, कुछ भी आपको ऐसा नहीं खरीदना। यहाँ तक कि आप घर भी नहीं बनवा सकते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर मनाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो लोग नहीं मानते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन आप लोग ऐसा मानिए और भूल कर भी इन चीज़ों को ना खरीदें पितृपक्ष के दौरान। तो दोस्तों यहाँ पर तो हमने आपको ऐसे कुछ नियम भी बताए हैं। जब आप गया में पिंडदान के बाद घर आते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको पूरा फल प्राप्त हो सके। और हमने ये भी आपको बताया है कि आप पितृपक्ष के दौरान क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों इन चीज़ों की भी मनाही होती है। क्या क्या चीज़ें, जैसे माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल, झाड़ू और नमक खरीदने से व्यक्ति को त्रिदोष लग सकता है, जिस कारण व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आप ये सभी चीज़ें पितृपक्ष से पहले खरीद कर रख लीजिए और उस जब पितृपक्ष 15 या 16 दिनों का होता है उस बीच आपको नहीं खरीदना है। जो भी आपको ज़रूरी सामान है जैसे उसके सरसों का तेल, झाड़ू और नमक भी उन दिनों हमें नहीं खरीदना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कुछ लोग होते हैं जो मांस मदिरा का भी सेवन करते हैं। तो दोस्तों उन लोगों को भी मांस मदिरा से दूरी बनानी है। इस अवधि में लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता है और साथ ही पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसी के साथ अपने आसपास का माहौल भी सात्विक रखने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा आप जरूर इन चीज़ों का पालन करें, तभी आपके पितृ, आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको जानकारी ये पसंद आई हो तो अपने रिश्तेदारों में, फ्रेंडों में वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इसी तरह नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में खुश रहिए। इन उपायों को और इन चीज़ों को मनाते रहिए, बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। दोस्तों जय माता दी।